आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। नाम सुने डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन कहेंगे इसकी पहले एक्सेलरेशन जो बताए थे, जो एक्सेलरेशन बताए थे, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सभी चीज़ों को क्यों नहीं बताया? बिना इसके अब एक्सेलरेशन आएगा। जैसे यहाँ पे आया एक शब्द आपको कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, यहाँ से एक चीज़ आपको आई है ds/dt, जिसको मैंने आपको न समझा पाया न आपको समझने में आया, फिर भी मैंने पूरी तरह से कोशिश किया बताने का। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये बात समझने में नहीं आई, महसूस नहीं हुआ, उसी को महसूस कराने के लिए आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, है ना। किन दो चीज़ों का अंतर है, आज आप इसको रियलाइज कर पाएंगे कि ये होता क्या है रियल में, है ना। एक एक चीज़ को महसूस करेंगे। ग्राफ भी हम पढ़ेंगे। अब इसे देखेंगे काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ग्राफ है। जो हमारा काइनेमेटिक्स है इसमें ग्राफ ही ग्राफ हो रहा है। अगर बिना इसके ग्राफ समझना भी मुश्किल है। इसी वजह से अगर हम समझाए रहे होंगे पहले पार्ट समझाए रहे होंगे, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, है ना, सवाल नहीं बन रहे होंगे। लेकिन जब आज आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो हमारा सवाल बनने लगेंगे। तो चलिए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? हिंदी होती है अवकलन, हिंदी होती है अवकलन। ये मैथ वालों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अवकलन तो मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई एक एक्स पॉइंट है, एक वाई है, ये सही नहीं बना है। यहाँ से एक्स नीचे रहता है और वाई ऊपर रहता है, एक्स नीचे रहता है, वाई ऊपर रहता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर कोई हम यहाँ से एक स्लोप ले लें, स्लोप जिसे हम थीटा कहते हैं। स्लोप क्या होता है? थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? जो हमारा स्लोप है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रवणता, ठीक है। देख बेटा, प्रवणता तो इसे हम क्या कहेंगे? जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप का होता है। यहां से देखिए, जो ये हमारा होता है प्रवणता, इसको इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, ठीक है। पावर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। ये हमारा क्या होता है? स्लोप है, ठीक है। ये जो हमारा प्रवणता है इसे कहते हैं, ये प्रवणता होता क्या है हमारा? ये जो एक्स एक्सिस है जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ से, ठीक है, एक्स अक्ष पे एक ट्रायंगल खींचना है, मतलब जो एक्स अक्ष को कट करेगा, ये भी प्रवणता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया x1 कामा y2, और यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया जिसको क्या कहते हैं x2 कामा y2, सही। यहाँ से एक बिंदु हमने लिया x1 कामा y1, यहाँ पे एक बिंदु x2 कामा y2, ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं और यहाँ से इसको हम मिलाएं,
तो एक हमारा क्या बनता है, एक ट्रिंगल बन जाएगा, ए है, बी है, ये सी है। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई निर्देशांक है तो ये एक्स एक्सिस में ये वाला x1 होगा, ये वाला y1, तभी उसको निर्देशांक निकालते हैं। ये निर्देशांक निकालने नहीं आता है ना। x अक्ष पे चली गई दूरी ये x1 होता है, y अक्ष पे चली गई दूरी कितना, y1 होता। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला तो बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो बता सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बता सकते हैं, बता सकते हो नहीं? तो बताइए, इसको नीचे करके लेके आइए, ऐसे मिला दीजिए नीचे, इसको नीचे मिला देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद हमारा y2 जो होगा ये पूरा ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, y2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें C से लेकर के B तक, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा? C से लेकर B तक कितना होगा, C से लेकर B तक कितना होगा? ये वाला हमारा अगर मान लीजिए पूरा हमारा x2 है और इतना हमारा x1 है, इतना हमारा x1 है, पूरा हमारा x2 है, तो ये वाला x2 में से हम x1 निकाल देंगे, इतना आ जाएगा x2 माइनस x1, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारा पूरा y2 है, पूरा कितना है y2, और ये वाला y1 है, तो y1 इसमें से निकाल देंगे माने घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। बोल बेटा सही है ना, इतना तक सही है। अब देखेंगे स्लोप किसको कहते हैं? जो स्लोप होता है वो डिफाइंड है, जो स्लोप होता है ये हमारा डिफाइंड है प्रवणता, ये हमारा tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के। आप यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे tan थीटा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहीं से डिफरेंशिएशन का जनरेट होता है, डिफरेंशिएशन यहीं से आता है। ये देखेंगे y2 माइनस y1 क्या है, डेल्टा y लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। जब बड़ा अंतर देता है तो इसको हम डेल्टा लिखते हैं, जब ये हमारा छोटा अंतर देता है तो क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं, इसे हम लिख देंगे dy बाई dx। और ये प्रवणता जो होता है dy बाई dx के भी बराबर होता है, ठीक है। ये जो dy बाई dx जब भी कहेगा डिफरेंशिएशन निकालिए तो क्या निकालेंगे, dy बाई dx। जब भी कहेगा डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। किसी तो चीज़ का अगर हमें कहेगा अवकलन निकालिए, हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx। इतना तक सही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा y है, ये हमारा बदल रहा है x की दर से, y हमारा बदल रहा है किसकी दर से, x की दर से बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि y बदल रहा है, इसका मतलब है y बदल रहा है x की दर से। इसको समझाने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे ना हम कहते हैं कि अगर इसे कहते हैं dv बाई dt, इसको आप पहचानते हैं, dv बाई dt को पहचानते हैं, नहीं पहचानते। dv बाई dt वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग बदल रहा है किसके साथ, समय के साथ। वेग समय के साथ बदल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सही बात है ना, कहते हैं वेग बदल रहा है किसके साथ, समय के साथ। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको जब यही कहते हैं कि विस्थापन बदल रहा है समय के साथ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम वेग कह देते हैं। अब देख बेटा, हमने वेग आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं, वेग आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको बताए बिना आपको समझा दिए, आपको समझने में भी आया।
बड़ी अजीब बात है, बिना इसकी पढ़ाए जो भी आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा है, इस बात को मानिए कि वो पढ़ा नहीं रहा है, आपको बहका रहा है। ये रियलिटी है, समझने में आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। इतना तक अगर बात समझने में आई है, कुछ भी नोट नहीं करना है, कुछ भी नोट नहीं करना है। जो नोट करेंगे उसको हम बताएंगे। बस स्लोप बराबर प्रवणता बराबर tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y बराबर x2 माइनस x1 इक्वल टू dy बाई dx, इतना तक प्रवणता का ही नाम है और इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहीं से डिफरेंशिएशन हमारा आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूले हैं उन्हें लिख करके, कुछ फार्मूले हैं उन्हें हम लिख करके डिराइव करेंगे और आपको एक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, कितने भी बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे आप कर जाएंगे, गारंटी है। अगर मान लीजिए एक फार्मूला सबसे पहले हम आप यहाँ पे लेते हैं, एक फार्मूला हम लेते हैं, जैसे y बराबर अगर हम 5 ले लें, y बराबर हम 5 ले लें और पूछे आपसे कि dy बाई dx का मान कितना आएगा, dy बाई dx का मान क्या होगा। आप सिंपल से क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। सिंपल से क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है इतना। अगर मान लीजिए कहते y बराबर 5 x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y बराबर 5 किसके समांतर जाएगा, x पे जाएगा। कहते नहीं समझने में आया तो ये बात हमको बताएंगे। y बराबर 5 कहाँ है, यहाँ पे आ सकता है क्या, y बराबर 5 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। y बराबर 5 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा हमारा। y बराबर 5 गारंटी है कि यहीं पे आएगा और ये 5 इधर की पूरी लाइन है, 5 इधर की कितनी लाइन है, पूरी लाइन है। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा 0,0, ये हमारा क्या है 0,0। ठीक है, अब देख लो बेटा, केवल ऊपर कितना गया है, देखिए यहाँ से y में हमारा 5 गया, x में कितना गया है, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया y में। इधर से लपड़िया के भगा देंगे, ठीक है, मारेंगे फिर भगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y बराबर कितना है 5, इतना तक सही है। अब देखेंगे इसको हम रियलाइज कैसे करें। अगर dy बाई dx हमें निकालना है, dy बाई dx हमें निकालना है, तो मतलब हमारा y2 मान कितना है, y2 मान कितना है 5 आ जाएगा और y1 का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, इतना y2 माइनस y1, dy बाई dx अगर हमें निकालना है, x पे तो कोई दूरी नहीं चला है, dy बाई dx, तो मान लीजिए कि हमारा केवल किस पे चल रहा है, y पे चल रहा है। जब हमारा y पूरी तरह से कांस्टेंट है, y पूरा कांस्टेंट है, x पे तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, स्लोप तभी बनेगा, स्लोप तभी बनेगा जब कोई रेखा x y को कट करे। जैसे अब यहाँ से इसको ऐसे कट करके तो ये वाला जो कोण बनता तो वहाँ पे स्लोप बनता, ये तो यहाँ से 0 डिग्री कोण बना दिया है ना। इसकी और इसके बीच कितना डिग्री को कोण बन जा रहा है, 0 डिग्री को कोण बन रहा है कि नहीं। जैसे ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री। दोनों के बीच अगर 0 डिग्री का कोण बन रहा है, हमारा थीटा कितना हो जाएगा, dy बाई dx 0 हो जाएगा। मतलब y बराबर 5 है, हमारा dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तक ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर मेरे पास y बराबर x की पावर n है, y बराबर क्या है, x की पावर n है, तो अगर आपसे पूछेगा dy बाई dx कितना आएगा, y बराबर x की पावर n है, तो dy बाई dx कितना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n x की पावर n माइनस, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, y बराबर x की पावर n है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, n को पहले लेकर के आएंगे। जैसे इसी फार्मूले से आपको अभी समझाते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लगाते हैं, समझने में आ जाएगा। जैसे y बराबर हमारे पास कितना है, x की पावर 4, इतना तक सही। y बराबर हमारे पास कितना है, x की पावर 4। अगर यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy बाई dx, dy बाई dx अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 पहले आ जाएगा
और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 4 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे। देखेंगे n की जगह पे कितना है, 4 है, n की जगह पे कितना है, 4 है। तो हमने क्या किया, n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दिए, 4 रख दिए। यही वाला ऐसे दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3। इतना तक सही। अच्छा, इसी तरह से हम एक दूसरा देते हैं। अगर आपको मान लीजिए दिया है दूसरा वाला y बराबर x की पावर 5 है, दूसरा कितना दिया है, y बराबर x की पावर 5। अगर इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा dy/dx। तो किसको पहले लेके आएंगे, 5 को पहले लेकर के आएंगे और इसी 5 में से 1 घटाएंगे। ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इतना तक सही है, समझने में आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमारे पास जो ये तीसरा अगर हमारे पास जो तीसरा है y बराबर अगर हम ले लें x की पावर 6, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, dy/dx यहाँ से देखिए dy/dx ये कितना हो जाएगा, dy/dx यहाँ पे 6 हो जाएगा, x की पावर 6 - 1। ये कितना हो जाएगा, 6 पहले रहेगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 5। ये सही है, समझने में कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत। इसके बाद देखेंगे आगे अगर हम लगाएं इसी भी, अगर हम इसको दे दें चौथा दे दें y कितना है, x की पावर 7। तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा, 7x की पावर 6। तो ठीक इसी तरह से अगर हम आपको पांचवा दे दें y x की पावर 8, क्या करेंगे, dy/dx अब निकल जाएगा ना, अब डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, 8x की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, समझने में आ रहा है, ठीक है, इतना तक सही है। इसको हम निकालते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है हमारे पास y = x की पावर 7 + 5x²। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए अभी हमने बताया था dy/dx फार्मूला लगाएंगे। 7 को क्या करते हैं, सबसे पहले लेके आते हैं, 7 को सबसे पहले लेके आते हैं, फिर x लिखते हैं, इसी 7 में से 1 घटाते हैं, पुनः 5 लेकर के आएंगे। अभी तो हमने बोला था 5 का कितना 0 लेके आते थे, है ना, लेकिन 0 तब आएगा जब प्लस में रहेगा तब। ये हमारे 5 गुणे में है। अब x² का क्या करेंगे, तो 2 को पहले लेकर के आएंगे, x लिखेंगे, इसी 2 में से 1 घटाएंगे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7 x की पावर कितना हो जाएगा, 6, 5 दूनी 10। यही आपका dy/dx हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरा आप निकालेंगे, y = x की पावर 7 + 6x³ + 7x + 8। देखेंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। आप इसे ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करिए। यहाँ से देखिए अगर हम dy/dx इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को पहले लेके आएंगे, फार्मूला होता है n x की पावर n - 1, n की जगह पे 7 है और 1 करेंगे तो यह घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम फिर 6 लेकर के आएंगे, 3 पहले लेकर के आएंगे, x लिखेंगे, इसी 3 में से 1 को घटाएंगे। यहाँ से देखिए ये 7 है हमारा, जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता, 1 मान लिया जाता है। x की पावर 1 मानेंगे तो x 1 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0, + 8 का 0 हो जाएगा। 5 का जैसे 0 हो गया उसी तरह 8 का भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इसको हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x की पावर 6, 6 3 का 18 x²। यहाँ से हो जाएगा 7x की पावर 0 + 0। देखिए इतना तक सही है। अब ये हमारा हो जाएगा 7x की पावर 6 + 18x² + 7। अब यहाँ से देखिए ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
dy बाई dx। डिफरेंशिएशन मतलब एक फंक्शन जैसे होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन माना होता है जोड़ना। देखेंगे इतना बड़ा था इतना छोटा कर दिया, छोटा हो गया कि नहीं, कम स्टेप में हो गया, तोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हो गया। कौन सा फार्मूला लगा है, x की पावर n, फार्मूला आप याद रखेंगे n x की पावर n माइनस 1, यही फार्मूला याद रखेंगे, काम बन जाएगा आपको लिखने का थोड़ा तरीका, फार्मूला d/dx x की पावर n, वो हमारे पास फार्मूला है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करें। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। 8 कैसे 0 हो गया, इसको 2-3 तरीके से बताते हैं। 8 कैसे 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप कैसे मान सकते हैं 8 कैसे 0 हो गया, बस उसी को बताते हैं। क्वेश्चन इधर से y बराबर 8 का हम करके दिखाते हैं। 8 0 कैसे हो गया, इसकी बगल में अगर हम 1 कर ले तो कोई तकलीफ नहीं है ना, अगर हम इसके बगल में 1 कर लेते तो कोई तकलीफ नहीं है। अब देखेंगे अगर हम 8 है तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। हम क्या करते हैं, पावर को पहले लेके आते हैं, ठीक है, पावर को पहले लेके आते हैं, इसी पावर में से क्या करते हैं 1 घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से 8 0 हो गया, इसको भी हम, हालांकि भी मैंने श्लोक से बताया था इसको, है ना, मैंने बताया था थीटा 0 हो रहा है ना, उससे नहीं समझ में आया तो मैंने फार्मूला भी लगा करके आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आया, ठीक है, कर दे। थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग लगा है इसको, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। y = x की पावर a प्लस 7x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और एक ही दिन में आप सीख जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक ही दिन में आप सीख जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। चालू करें, देखिए यहाँ से इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, dy बाई dx। फार्मूला लगाएंगे, एक को क्या करते हैं सबसे पहले करते हैं, एक को सबसे पहले लेकर के आते हैं, इसी एक में से एक को घटाते हैं। यहाँ से 7 पहले से है, यहाँ पे कितना है x 7 में से पुनः 1 घटाएंगे, यहाँ से देखिए 6 पहले से है, ये देखिए सही है, ये सही बिल्कुल सही नहीं है। ये 7 तो हमारा पहले से है, x की पावर 7 का करेंगे तो 7 फार्मूले वाला पहले लेके आएंगे, फिर x लिखेंगे, पुनः हमारे से हम घटाएंगे, यहाँ से हमारा 6 रहेगा, वो 6 n वाला पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा, ये हमारा पहले से ही है। फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, x की पावर n का क्या होता है, यानी x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से हमारा 6 पहले से है, तो ये वाला हमारा जो है यहाँ पे आएगा, फिर इसी में से 1 घटाएंगे, 5 है हमारा यहाँ पे, पावर को पहले लेके आएंगे, इसी पावर में से 1 घटाएंगे, पुनः यहाँ से हमारा आ जाएगा, फिर पावर को पहले लेके आएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, प्लस 2 हो गया, पावर 1 है, और इसी पावर में से 1 घटाएंगे, प्लस 5 का 0 हो जाएगा, प्लस 5 का 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 8 x की पावर 7, यहाँ से देखेंगे 7 से कितना हो जाएगा, 7 से 49, 7 से 49, x की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक कितना 6 का 36, ये हमारा x की पावर 5 हो जाएगा,
ये 5 चौके 20, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 6 एक्स, और इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 2, एक्स की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 0। इसको एक लाइन और लिख देंगे, यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स जो है ये हमारा हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस 49x की पावर 6 प्लस 36x की पावर 5 प्लस 20x क्यूब प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा आंसर है। हम इसको इरेज करते हैं। जिसको नोट्स बनाना है वो क्या करेगा, अगर आप इसी तरह से पढ़ते जाएंगे कितना भी बड़ा आ जाए तो आप कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप कर ले जाएंगे ना, कितना भी बड़ा आ जाए। एक को हम कर देते हैं बहुत बड़ा, उसको आप कर ले जाएंगे तो हम मान जाएंगे कि आप कर ले जाएंगे। देखिए y इक्वल टू दिया है x की पावर 2/3 प्लस 5 x की पावर 1/3 प्लस 7 x की पावर -1/3। इसी का डिफ्रेंशिएशन करना देखेंगे, हमें आपसे उम्मीद नहीं है आप कर पाएंगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, फार्मूला सेम लगाएंगे। फार्मूला क्या करेंगे सेम लगाएंगे, पावर क्या करेंगे पहले लेके आते हैं, पावर को पहले लेकर के आते हैं। ये हम 2/3 को पहले लेकर के आएंगे, x यहाँ पे है 2/3 कितना कर देंगे -1। बताओ इतना तक सही है ना, इतना तक सही है। और यहाँ से हम कितना करेंगे 5 हो जाएगा, पुनः इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/3 हम पहले लेकर के आएंगे, x पावर 1/3 n-1 करेंगे, 1/3 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ से पहुँच गए हम प्लस 7 कांस्टेंट है, पहले हम वही पावर को लेकर के आते हैं, -1/3 को पहले लेके आएंगे और इसी x आएगा, इसी में से 1 घटा देंगे। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से 2/3 हो जाएगा, x की पावर 2 एक नम 2 हो जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1/3 प्लस 5/3, x की पावर कितना हो जाएगा 3 1 3 -2/3 प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा -7/3, x की पावर यहाँ से हो जाएगा -4/3। ये आपका आंसर है। ये हमारा dy बाई डी एक्स। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हो गया न समझ रहे भाई, वीडियो से देख के उतार लीजिएगा, नोट से जल्दी बना लीजिए। इरेज कर दे, वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए यहाँ से जो आपने सीखा अभी तक, ये हमारा कौन सा फंक्शन था, ये कौन सा फंक्शन था हमारा, ये जो आपने सीखा ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन था। अलजेब्रिक फंक्शन, ये हम अलजेब्रिक फंक्शन का सीखे, मतलब जितना अलजेब्रा वाला आएगा उसी तरह से आप करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और इसकी बात आपको सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें से आपको काफ़ी समय लगेगा सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को बताएंगे, यहाँ से देखेंगे अगर हम d/dx sin x की बात करें, जैसे d/dx sin x की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास cos x। इसको आपको याद कर लेंगे, है ना, d/dx क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक, याद करनी ही पड़ेगी। अगर फर्स्ट मेथड से लगाएंगे, जैसे 12th में भी फर्स्ट मेथड नहीं है ना, तो बीएससी में आपको पढ़ाया जाएगा, बस मैथ वाले डीपली जाएंगे, जो मैथ पढ़ेंगे उनको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिजिक्स में जितना लेवल का है आप इतना जानेंगे कि साइन एक्स का कितना होता है cos x होता है। ठीक है, और हमारा कितना d/dx, फार्मूला लिख लीजिए एक साथ में, ये cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये दो तो याद रहेगा, ये दो याद रहेगा। इन्हीं दो की सहायता से हम कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना भी कठिन आ जाएगा हम कर ले जाएंगे। यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम इसको इरेज कर दें। यहाँ से देखेंगे अगर बात करें y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन है कितना कठिन हो जाएगा। इधर से देखिए, आपको देखने से क्या लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको देखने से क्या लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप इसे क्या कर देंगे, लेट टू इसकी हिंदी की माना अगर हम साइन एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, साइन एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी, और इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ये हो जाएगा dt अपॉन dx। क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। और साइन एक्स का क्या बताया है, साइन एक्स का क्या होता है, cos x। तो साइन एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, cos x रख देंगे। बताओ इतना तक सही है, इतना तक सही। तो हम क्या करेंगे, ये y है तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, टी स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह हम टी स्क्वायर रख देंगे, सही। इसकी जगह पे हम टी स्क्वायर रख देंगे। अब अगर हम यहाँ से करेंगे dy अपॉन dt। अब बताएंगे जो यहाँ पे रहेगा ना वही नीचे आएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे रहेगा वही नीचे ही आएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर का आप कर लेंगे, बताइए टी स्क्वायर का क्या होगा, हाँ 2t हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t। ठीक है, इतना है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो t का मान कितना है, t का मान कितना है, t का मान है साइन एक्स dy बाई dt। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन टी साइन एक्स, इतना लिख दें। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई dt, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। ये देखिए इसको समीकरण 1 कर दें, इसको समीकरण 2 कर दें। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करते हैं, हम दोनों को गुणा कर देते हैं। अगर ये विधि कठिन हो जाती है शार्ट विधि बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 2 ऐसे लिखें, समीकरण 1 गुणे 2। बाएं का बाएं में गुणा करेंगे, दाएं का दाएं में गुणा करेंगे। अब देखिए मतलब फंक्शन का फंक्शन को ही करेंगे, इधर करके पहले हम करेंगे dt dx और इसका इधर करेंगे dy dt। इसको किधर से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, dy dt। ठीक है, दोनों हो गया ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 साइन x एक ही वाला, और इसका मान कितना है, cos x। ठीक है, इधर तक सही। यहाँ से देखेंगे ये dt से dt हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। यही आपका आंसर हो जाएगा, dy बाई dx आपका निकल जाएगा। कहीं कि इतना लंबा बता दिए तो इसको बस हम जानने के लिए बताए हैं, आप इसको न पढ़िए न सीखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कौन सा तरीका बनाएंगे उसको हम बताते हैं, आप देख करके आंसर बता देंगे। लेकिन आपको जब पढ़ाएंगे विधि, ये वाली विधि लगाएंगे तो ज़्यादा नंबर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, शार्ट विधि आपको बताते हैं, इसको हम करते हैं रेस। ये बेटा इधर से देखिए dy बाई dx हम एक बार में लिखते हैं, कितनी बार में लिखते हैं, एक बार में। देख बेटे यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कैसे x की पावर n का है, x की पावर n की टाइप का है। अगर हम साइन x को क्या मान दें, x मान लें, तो x की पावर क्या है, 2 है। तो 2 को क्या करेंगे, सबसे पहले लेके आएंगे, 2 को सबसे पहले लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, x की जगह कितना है साइन x, फिर इसी 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। इतना तक सही है। अगर इतना तक सही है, ये साइन x का भी करेंगे। फिर से अभी हम किसका किए थे, x की पावर 2 का किए थे, साइन की पावर 2 का किए थे। अब हम साइन का करेंगे, साइन का क्या बताए हैं, साइन का क्या बताए हैं, cos x। इसे हम कहते हैं चेन रूल। कौन सा रूल कहते हैं, चेन रूल। चेन रूल ये बहुत इजी रूल है।
अब देखेंगे इसकी पावर में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 sin x इंटू cos x। देखो आ गया dy बाई dx, है ना आसान, है ना। अब देखेंगे ठीक इसी तरह से अगर हम आपको दे दें, नीचे नहीं दिखता, यहाँ तो दिखता होगा, यहाँ से देखिए अगर हम आपको दे दें y इक्वल टू cos स्क्वायर x, y इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो इसको भी देख लेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे y है तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx। देख बेटा पहले देख लेंगे y बराबर है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे 2 को पहले लेंगे, 2 को क्या करेंगे पहले लेंगे, और उसी 2 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, cos लिखिए, है ना, x की पावर ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अब cos x का क्या बताए हैं माइनस sin x, cos x का होता है माइनस sin x, ये आपका हो जाएगा 2 cos, इस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ से माइनस sin x हो जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस 2 sin x इंटू cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx। बताओ इतना तक सही है? अगर इतना तक सही है एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप करिए इसको लगाइए और कमेंट में बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। y इक्वल टू साइन क्यूब x, y इक्वल टू साइन क्यूब x, इसका आंसर तुरंत बताएं। वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करें।